जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आज कथा सुनेंगे भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य श्री अत्रि जी की। अत्रि जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, प्रजापति हैं, दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनुसुईया कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है और कपिल मुनि की बहन है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार इतनी गुणातीत थे, वैसे भी अनुसुईया असूया रहित थी। इस दंपति को जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया। बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन करना नहीं था, बल्कि इन्हीं आँखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। दीर्घ काल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि इन्हें इनके आने का पता ही न चला। जब उन्होंने ही इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े। इसी प्रकार संभल कर उठे, गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनकी प्रेम, सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। अत्रि ऋषि और अनुसुईया के मन में संसारी सुख की तो कोई इच्छा थी नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की। वे इस समय सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांग लिया। भक्ति के परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय आने पर तीनों ने ही इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। इनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं। ये ही तीनों भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे। दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसुईया को तो अब दूसरी कुछ बात सूझती ही न थी। वह तीनों बच्चों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती। इन्हीं के पातिव्रत्य सतीत्व से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे। इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्राप्त प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसा भी कथा आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनुसुईया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कल्प भेदों से अनेकों कथाएं बन जाती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत में रक्षा की है। पुराणों में एक कथा ऐसी भी आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण कर दिया। सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से ही उनकी रक्षा हुई। जगत जीवन एवं प्रकाश से शून्य होते होते बच गया। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर भी रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि में मग्न थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर शतद्वार यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता भी न चला। उसी समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर इन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है। हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।